केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति विभाजन कि कहां पर क्या देखने को मिलेगा? मार्लियामेंटो सुधार 2012 में क्वेश्चन पूछा था। मांटेगी चेम्सफोर्ड सुधार 1935 1947। बताएं। अभी इसके बारे में बस लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। इस क्वेश्चन के बारे में ऑलरेडी हम बातचीत कर चुके हैं। एग्जैक्टली हाँ, आप में से ज्यादातर लोग वही बता पा रहे हैं। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। मैंने कहा ना, सभी की भूमिकाएं हैं वो निर्धारित कर दी गई हैं। अब इसमें 3 सूचियों के साथ में चीजें बताई गई हैं कि एक होगा हमारा संघ सूची, उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र। तो सीधी सी बात है, शक्तियों का विभाजन सीधे तरीके से कर दिया गया कि राज्य है, राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? राज्य। संवर्ती है, संवर्ती पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र प्लस राज्य। अच्छा, अब यहां से कॉम्प्लीमेंट्री जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन आपके लिए निकलता है ना। एक अलग जो क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप मुझे उस अनुच्छेद के बारे में बताएं, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो संसद को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है? किस कंडीशन में? और उसके लिए जो वोट करा जाएगा, जो ऑथराइज करा जाएगा, वो वोट कैसा होगा? यानी कि जब उनको संसद को ऑथराइज करा जाएगा तो किस तरीके के जो प्रस्ताव है उनके माध्यम से चीजों को यहां पर लाया जाएगा? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। भाई मैंने तो आपको बताया कि यहां पर आपका राज्य केंद्र सबकी शक्तियां अलग अलग दी गई हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, वो इमरजेंसी वाला मामला नहीं है। मैं कह रहा हूं राज्य सूची के मामले पर जो राज्यसभा वाला कॉन्टेक्स्ट है मैं उसको लेके आना चाह रहा हूं। बेसिकली आप लोगों को बताऊं तो ठीक है, राज्यसभा वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको पूछना चाह रहा हूं मैं। जितने भी सभी विषय हैं उन पर कानून कौन बना रहा है? केंद्र सरकार। राज्य सूची में जितने हैं उन पर राज्य सरकार कानून बना रही है। लेकिन राज्य सरकार 2 कंडीशन में कानून, राज्य सरकार के मामले पर 2 कंडीशन में कानून बन सकता है। एक तो मान लो जब आपका इमरजेंसी लग जाए, आपात लग जाए। सामान्य स्थिति में कब ऐसी कंडीशन बनेगी? तो आप सब लोग जानते हैं आर्टिकल 249। ये राज्यसभा की एक विशेष शक्ति है। आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा संसद को, यानी कि केंद्र सरकार को ऑथराइज कर सकती है कि अगर किसी विशेष मामले पर अगर संसद को उस राज्य के विषय में कानून बनाने की आवश्यकता है तो संसद आर्टिकल 249 के तहत ऐसा राज्यसभा ऑथराइज कर सकती है और संसद कानून बना सकती है। यह राज्यसभा की विशेष शक्तियों के अंतर्गत आता है। ये राज्यसभा की विशेष शक्तियां हमें यहां पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा राज्यसभा की एक और विशेष शक्ति है। क्या मुझे उसके बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में? बाय द वे, यहां पर इसका आंसर हमने सी यहां पर हमने देख लिया है।